हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपीज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें शेयर मार्केट की तो आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडियन शेयर मार्केट पर है और शेयर मार्केट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सब लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। सब लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा के अच्छा रिटर्न यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको हर समय न्यूज़ से अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। जिस कंपनी में आप शेयर खरीद रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। उस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उन सब से अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां चूज करने की नॉलेज है तो ही आप शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न निकालने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, जिन लोगों के पास शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, जिन लोगों के पास समय का अभाव है और जो लोग कंपनी को रीड करना नहीं जानते, क्या वे लोग शेयर बाजार का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं? ज़रूर उठा सकते हैं दोस्तों। उन लोगों के लिए एसआईपीज है, म्यूचुअल फंड है, जाकर के वहाँ पैसा लगाइए। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, निवेशकों की एक बड़ी संख्या के द्वारा जमा पैसा राशि को म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसे एक फंड में डाल दिया जाता है। फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए अपने निवेश प्रबंधन कौशल का प्रयोग करता है। म्यूचुअल फंड कई तरह से निवेश करता है, जिससे उसका रिस्क और रिटर्न निर्धारित होता है। दोस्तों, भारत में बहुत सी एएमसीज कंपनियां हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और बात करें तो कोटक म्यूचुअल फंड। तो ये बहुत सी अलग अलग एएमसीज कंपनियां होती है। ये एक फंड मैनेजर रखती है जिसको मार्केट का अच्छे से नॉलेज हो। ये कंपनियां हम लोगों से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेती है और उस पैसे को नियुक्त किए गए फंड मैनेजर को दे देती है और कहती है कि इस पैसे को शेयर में लगाओ। अब इसको शेयर में लगाने के बाद मैच्योरिटी पे अपने को जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, जो भी हो, वो अपने को वापस से रिटर्न कर देती है कि हमने आपके पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट किया और ये हमने इतना कमाया और अब इसमें से अपना थोड़ा बहुत कमीशन काट कर कंपनी अपना पैसा अपने को वापस कर देती है। ये एएमसीज कंपनियों का काम होता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका है लमसम के माध्यम से और दूसरा एसआईपी के द्वारा। लमसम का यहाँ मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, मतलब उसके पास एक साथ इतना पैसा है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो लमसम के माध्यम से एक साथ सारा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देता है और वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को शेयर में इन्वेस्ट कर देती है। लेकिन किसी के पास एक साथ इतना पैसा नहीं है और वो चाहता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, जैसे 500, 1000, 2000 जैसे भी हो, तो वो हर महीने 1000, 2000 जैसे भी उसकी पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी को देता है। तो इसे एसआईपी कहते हैं। दोस्तों, अब बात ये आती है कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सेफ रहेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोग आज भी बहुत ज़्यादा डरते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से, क्योंकि वो सोचते हैं कि कंपनी डूब जाएगी, हमारा सारा पैसा लेके भाग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार बैंकों को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां होती है उनको आईआरडीए रेगुलेट कर रहा है, उसी प्रकार शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड को सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है तो उस कंपनी को पहले सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद ही वह कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी इस प्रकार की कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले आपको यह चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो म्यूचुअल फंड एकदम से सेफ है, इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह के चांसेस नहीं है। तो आप बेझिझक म्यूचुअल फंड में अच्छे फंड का चुनाव करके अपना पैसा यहाँ लगा सकते हैं।
अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों होता क्या है कि यदि आप म्यूचुअल फंड कंपनी को 500 रुपये देते हैं तो वो कंपनी आपके इस पैसे को एक शेयर में इन्वेस्ट करने की बजाय एक कंपनी में लगाने की बजाय अलग अलग 10 से 12 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। जैसे 50 रुपये IT कंपनी में लगा दिए, 50 रुपये ऑटो सेक्टर की कोई कंपनी है उसमें लगा दिए, और जैसे फार्मा कंपनी है, बैंक है, इनमें आपके पैसे को कंपनी टुकड़ों में लगा देती है। इससे अपने को फ़ायदा ये होता है कि यदि किसी भी शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है या किसी भी कंपनी में लॉस वगैरह हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेक्टर में लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस चलती है। दोस्तों अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कंपनियां कितना क्या कमीशन लेती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इन कंपनियों में किसी भी एजेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे ही इन कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करके इसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप जीवन बीमा करवाते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में FD वगैरह करवाते हैं तो इससे होगा क्या कि ये कंपनियां एजेंट को रखती है और अपन एजेंट के माध्यम से LIC और FD करवाते हैं। जिससे होता ये है कि अपन यदि 1 लाख रुपए की FD करवाते हैं तो उसमें से आधे पैसे तो कमीशन के ही निकल जाते हैं। नीचे एजेंट से लेकर ऊपर तक का इसमें कमीशन होता है जो कि बढ़ जाता है। फिर कंपनी के पास जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है जिसे कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करती है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप यहाँ 1 लाख रुपए कंपनी को देते हैं तो कंपनी अपना एक छोटा सा अमाउंट कमीशन का काट कर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देती है, जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ से एवरेज अपने को कितना % रिटर्न मिलता है। तो ये मैं आपको इस लिस्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट लगाई है इसमें म्यूचुअल फंड की बहुत सी जो कंपनियां होती है, स्कीम होती है, उनके नाम है। लार्ज कैप फंड होते हैं, मल्टी कैप फंड होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप है, बैलेंस्ड फंड है, बहुत सारे फंड होते हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इनमें आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि आपको लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है या स्मॉल कैप में लगाना है। तो सबसे पहले अपन लार्ज कैप फंड के यहाँ रिटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 20.5% के आसपास के रिटर्न यहाँ फर्स्ट ईयर में देखने को मिल रहे हैं। ICICI ब्लू चिप फंड जो होते हैं लार्ज कैप फंड है, वहाँ से अपने को 26.5% के आसपास के रिटर्न फर्स्ट ईयर में देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप में ये आपको दिखाई देगा यहाँ फ्रैंकलिन इंडिया प्रेमा फंड, तो यहाँ 30.5% के आसपास के रिटर्न अपने को फर्स्ट ईयर में देखने को मिल रहे हैं। बात करें 5 ईयर की तो 25% के आसपास के रिटर्न अपने को 5 ईयर में देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 31% की रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ 25% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि एवरेज 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनी अपने को निकाल कर देती है। ऐसा अपन इससे मान लेते हैं, अपन ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20% तक का रिटर्न अपने को म्यूचुअल फंड कंपनी निकाल कर देती है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये चीज़ घूम रही होगी कि 500 रुपये मंथली जमा करके क्या वास्तव में 5 करोड़ रुपये तक पहुँचा जा सकता है। तो हाँ दोस्तों डेफिनेटली पहुँचा जा सकता है। ये बात आपको मैं अभी यहाँ प्रूफ करके दिखाऊँगा। दोस्तों ये मेरे पास एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वहां से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और यदि आप यही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वहां से आपको कितना रिटर्न मिलता है। दोस्तों सबसे पहले बैंक जमा पर रिटर्न की बात कर लेते हैं। मान लो अपन यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1 लाख रुपये का। अगर अपन बैंक में 1 लाख रुपये की FD करवाते हैं, ये यहाँ मैंने 1 लाख रुपये सेट कर दिया है। बैंक में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ 8% मैंने लगा दिया है। और टर्म की बात करें, मान लो अपन ये पैसा 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ मैं अब इसको कैलकुलेट करूँगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है, 4,87,544 रुपये मिलेंगे अपने को 20 साल बाद। 1 लाख अपनी टोटल डिपॉजिट थी, टोटल इंटरेस्ट अपन को मिला है 3,87,544 का, और मेच्योरिटी अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं 4,87,544। दोस्तों ये तो बात होगी बैंक जमा पर जो अपन फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसकी। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड यहाँ मैंने
में यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं लमसम अमाउंट, जो अपन एक साथ अगर इसमें पैसा लगाते हैं। दोस्तों मान लो एक साथ अपन इसमें 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो ये 1 लाख यहाँ मैंने लगा दिया है। दोस्तों यहाँ 20% का रिटर्न अपने को एवरेज मिलता है, ये मैंने पहले ही एग्जाम्पल में आपको बता दिया था, वहाँ दिखाया था आपको प्रूफ। तो 20% का एवरेज वहाँ अपने को रिटर्न मिलता है। अब बात करें 20 सालों तक अपन इसको मान लो लगाते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लमसम डिपॉजिट में मैंने यहाँ 1 लाख लगा दिया है, 20% का रिटर्न और 20 साल के लिए। इसको कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। टोटल अपने को यहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 37,33,762 रुपये का। अपना टोटल डिपॉजिट था 1 लाख रुपए का, तो मैच्योरिटी पे अपने को अमाउंट मिलेगी 38,33,762। दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड की ताकत। तो ये बात होगी अगर अपन लमसम एक साथ इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब की। अब बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के माध्यम से अगर अपन इसमें पैसा लगाते हैं, मान लो 500 रुपये मंथली अपन इसमें पैसा लगाते हैं, ये यहाँ मंथली आपको दिखाई दे रहा होगा, मंथली और 500 रुपये। और रिटर्न अपन ने यहाँ पहले एग्जांपल में देख ही लिया था कि 20% तक का रिटर्न इसमें अपने को मिलता है, तो यहाँ 20% मैंने रिटर्न में लगा दिया है। टर्म अगर बात करें अपन इसको 20 साल तक के लिए लगाते हैं, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो दोस्तों ये आपके सामने है। अगर आप 500 रुपये की SIP हर मंथ की करवाते हैं तो 20 साल बाद आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 12,41,475 रुपये। टोटल डिपॉजिट हुआ आपका 1,20,000 रुपये। तो टोटल रिटर्न जो म्यूचुअल फंड से अपने को निकल कर मिला है वो मिला है 11,21,475 रुपये। दोस्तों ये तो बात होगी 20 साल तक अगर अपन ये SIP करवाते हैं 500 रुपये की। दोस्तों अगर अपन इस 20 साल को बढ़ाकर 40 साल कर देते हैं, 40 साल तक अगर अपन 500 रुपये मंथली की SIP करवाते हैं तो अपने को कितना क्या रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये आपके सामने है, ये है म्यूचुअल फंड की ताकत। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 4,88,36,710 रुपये मिलते हैं अपने को मैच्योरिटी अमाउंट। टोटल अपना डिपॉजिट होता है 40 साल के अंदर 2,40,000 रुपये, और टोटल जो रिटर्न अपने को मिलता है म्यूचुअल फंड से निकलकर 4,85,96,710 रुपये। तो दोस्तों ये देखा आपने म्यूचुअल फंड की ये ताकत है। दोस्तों ये चीज़ यहाँ मैंने प्रूफ करवा दी है कि यदि आप अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो आप 500 रुपये की मंथली SIP से 40 साल में 5 करोड़ रुपए तक कैसे पहुँच सकते हैं। और दोस्तों ये रियल है, आप यदि गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहाँ बहुत से लोग छोटी सी SIP के माध्यम से करोड़ों तक पहुँचे हैं। दोस्तों बस वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को करूंगा यहीं समाप्त। अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।